आचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एंड हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आर्य प्रणाम। आज का दिन विशेष दिन है विद्यालय परिवार के लिए, इसलिए कि आज हम लोग विदाई समारोह मना रहे हैं। 12वीं के कक्षा के विद्यार्थियों को हम लोग विदाई दे रहे हैं। जब भी विदाई शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में और माहौल में कभी खुशी कभी गम वाली बात आ जाती है। गम इस बात का कि 12वीं के बच्चे अब हमारे विद्यालय में नजर नहीं आएंगे, और खुशी इस बात की कि बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने सुंदर भविष्य के लिए, दूसरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने यात्रा पे निकल जाएंगे। प्यारे बच्चों, जीवन एक यात्रा है और विद्यार्थी जीवन में विद्यालय पहला पड़ाव है। ये पहला पड़ाव हर मायने में महत्वपूर्ण है। बच्चों का शिक्षा दीक्षा, बच्चों का संस्कार, बच्चों में काबिलियत, बच्चों में गुण सब विद्यालय से ही मिलते हैं। बच्चे इसको ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाई के अलावा बहुत ऐसे गुण हैं जो भरा है, जिसमें स्कूल लाइफ से निकल के अपने नए एजुकेशनल लाइफ में तरफ जा रहे हैं, जिनके लाइफ में सिर्फ वे सब हैं रास्ते आगे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और नहीं मांगे। रास्ते आगे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और नहीं मांगे। क्यों सोचना जाना है कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रिया 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 कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। तकदीर तेरी तेरा खजाना, ये तशनगी है ये प्यास है। रोकना बेकारवा, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रिया 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 बेसब्रिया। क्या ये जाने क्या अंधेरे, दोनों से आगे है मंजिल तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले तेरे क्यों ढूंढना पैरों के निशान। जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रिया बेसब्रिया ओ बेसब्रिया।
मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर आए हैं, मुसाफिर की तरह। ये लाइन सुनिएगा बड़ी बात से। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर हमें जाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर हमें जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर आए हैं, मुसाफिर की तरह। हाँ, मुसाफिर की तरह। दिल में कोई डर नहीं, बातों में कोई डर नहीं, ये ग्रुप है नवाबों का, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। To all those who have that unbreakable friendship bonds in their school life. स्कूल में मैंने 9 साल तक पढ़ाई की है। अब ये स्कूल का सफर खत्म होने वाला है। बहुत सारे दोस्त मिले थे स्कूल में, लेकिन जो प्यार 12 कॉमर्स में आके मिला मुझे, शायद ही वो दोबारा कहीं मुझे स्कूल में मिलेगा। कोई कोई दोस्त है जो बहुत ही खास है, जैसे कि एक मयंक रंजन, ज्ञान गौरव, मोहित राज, और भी बहुत दोस्त हैं। उन सब के लिए गाना गाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाए, बैठा दिया पलक पे मुझे खान से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाए, बैठा दिया पलक पे मुझे खान से उठा के। यारा तेरी याद को मैं खुदा
याद तेरी दुनिया तेरा मेरा फसाना। थैंक यू। इधर से भी आवाज आई कटप्पा की, मुझे अच्छा लगा सुन करके। कटप्पा एक था इसलिए बाहुबली को कहा था। और मैं अभी भी वो कटप्पा वाला जुनून रखता हूँ, इसलिए भी हिमाकत की सबको बोलने की, अगर वो सही में दूध पिया है तो सामने आ जाए तो मैं उसे बता सकता हूँ कटप्पा क्या था और नहीं था। कैलवेल का वक्त है, मैं नहीं चाहता हूँ और मैं अपने क्लास में पहले बोल चुका था कि राय बोला करता था कि यू आर द वर्स्ट बैच इन माई ओवर 35 years of teaching and I will not speak anything on the occasion of farewell. लेकिन कल हमारे मित्र आर डी मुकुंद उपाध्याय, जिसे हम दादा के नाम से पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि सर आपका ये अंतिम साल है, आई एम गोइंग टू रिटायर दिस ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपका ये अंतिम साल है, बच्चों से जो भी गिला शिकवा होता है उसे भूल करके आप 2-3 साल से जो आप बोलते आ रहे हैं, आप अंत में कुछ अच्छा ज्ञान, अच्छा संदेश देकर चलिए। कल शाम तक मैं ये सोच के था कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन रात में करीब 8 बजे के आसपास अंकिता नारायण का फोन आया और उसने कहा कि सर कोई टीचर तैयार नहीं बोलने के लिए, तो बीइंग ए क्लास टीचर आपको कुछ बोलना होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो बात मैं बोला करता था अपने क्लास में, ऐसा तो विचार नहीं था, ना कोई आक्रोश था, सिर्फ आपको लाइन अप करने के लिए मैं वो बोला करता था, इस बात को अपने दिल से निकाल लें। तो अगर आप कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं कुछ बोलूँगा। साइंस के बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे तैयार हों तो मैं कुछ बोलूँ, लेकिन बीच में अगर कुछ आवाज़ आई तो उसी समय मैं उस बच्चे को डाल के सीधे गेट से बाहर फेंक दूंगा। इस चीज़ की आदत हो गया। फेयरवेल है, डिसिप्लिन में रहो, सबके लिए अच्छा होगा। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस का टीचर हूँ, और बहुत संजोग की बात है कि हमारे प्राचार्य महोदय भी साइंस के ही टीचर हैं। इसलिए मैं और हमारे जो मित्र हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, वो भी मैं के टीचर आर डी मुकुंद उपाध्याय है। तो मैं सोचता हूँ कि बायो की चीज से कुछ शुरू करूँ जो आपके ज्ञान के लिए, आपके काम है, आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएगा। कहा जाता है कि 4 व्यक्ति के सामने कभी किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। पहला डॉक्टर, दूसरा टीचर, तीसरा वकील और चौथा पेरेंट्स। अगर चारों के सामने आप कुछ भी चीज छुपाते हो तो फिर ये चारों आपका सही रूप से ट्रीटमेंट, सही रूप से इलाज नहीं करते। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बोलना उचित है या नहीं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं साइंस के साथ साथ केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी का भी टीचर रह चुका हूँ, तो बायो को इस सब को बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए। और ये सबको पता है बच्चों, ये और कि आवर बॉडी, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे कोई भी हो, हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। यू नो, one is sperm, not love leaves,
अदर इज ओवम। ये दो चीजें मिलता है तो जाकर के हमारा शरीर बनता है। लेकिन उसी स्पर्म को जो लाखों लाख की संख्या में बनते हैं, एक स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए लाखों लाख स्पर्म से कंपटीशन करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। और उस मुकाबले के बाद जो सबसे सामर्थ्यवान, सबसे शक्तिशाली स्पर्म होता है, वही ओवम से मिलता है और हम सभी बनते हैं। यानी कि हम सब जो बने, हम सब जो हैं आज, we all are the winner. That sperm which combined with the ovum was the winner. In that sense, तो चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, we all are the winner. और अगर आप सही समय पर इस शब्द को बोलते रहें बीच बीच पे, आई एम द विनर, आई एम द विनर, ये यहाँ से फीलिंग आपकी जाएगी दिमाग में। और दिमाग में जब ये कंप्यूटर, दिमाग में भी जो कंप्यूटर में ये बात जब इम्प्रिंट हो जाएगा, उस कंडीशन में अगर कभी भी जीवन में आप निराश हो जाए, कभी भी जीवन में मुश्किल हालात पैदा हो जाए, कभी भी जीवन में लगे कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उस समय यही सब आपको काम आएगा और यह आपको याद दिलाएगा कि मैं उस वक्त जीता था, मैं उस वक्त रेस को जीता जब मेरे पास ना हाथ थे, ना पैर था, ना दिमाग था, ना दिल था, ना कोई परिचित था। और आज जब ये मुसीबत आया तो आज मैं क्यों नहीं जीतूंगा, क्योंकि आज मेरे पास हाथ भी है, पैर भी है, भाई बहन भी है, और उन सब से भरकर हमारे गुरु और हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद भी। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में कभी भी मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं विनर हूँ, आई एम द विनर। इसलिए इस बात को अगर दिमाग में बैठा दोगे कि who am I, who are you, always remember that you are the winner। और ये सबको पता है कि winner never quit, पता है सबको, never quit, that is winner। So you all are winner। क्लास 12 के एग्जाम में भी आप विन करोगे और आने वाले जीवन के हर इम्तिहान में भी तुम विन करोगे। ये हम सभी टीचर की ओर से आप सबों को शुभकामनाएं। लेकिन जीतने के लिए कभी कभी आदमी को गिरना भी पड़ता है। जीतने के लिए कभी कभी आदमी को गिरना भी पड़ता है। जो गिरता है वही गिरता है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन में गिरना पड़ता है। कुएं से पानी भरने के लिए आदमी को भी झुकना पड़ता है, गिरना पड़ता है। मोहनदास करमचंद गांधी नाम सुने होंगे सब कोई। मोहनचंद गांधी जब अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिए गए, गिरा दिए गए, तब वो आदमी गिरकर उठा, और जिस समय उठा तब वो कहलाने लगा महात्मा गांधी। आचार्य विष्णुदत्त शर्मा, हैव यू हर्ड द नेम? याद होगा, नंद वंश को समूल नाश करने वाले कौन थे? आचार्य चाणक्य। उन्हें भी एक समय दरबार से फेंक दिया गया था, वो भी गिरे और वो भी गिर करके उठे और उठ करके वो चाणक्य बने और साम्राज्य का निर्माण किए। तो किसी समय अगर कोई गिरता है तो गिरना कोई बात नहीं है। गिरना आपके सफलता का प्रथम स्टेप है। गिरो, समझ लेना
अब मेरा सफलता का दौर प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा, वो भी गिरा, सब गिरे हैं। अरे मान गिरा है, सम्मान गिरा है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरा है। मान गिरा है, सम्मान गिरा है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरा है, और अभिमान तो गिरना तय है, फिर गिरने का काहे का है। सुबह को ओस गिरती है, दोपहर को गिरती है, शाम को शाम गिरती है। सुबह को ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का क्रम है, तो फिर गिरने में कैसा और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है। बात बनती है और सुनना। अब तो जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया, और वो तो उठ गया जो फिसल कर गिरा था। वो तो उठ गया जो फिसल कर गिरा था, पर वो ना उठ सका जो नजरों से गिर गया। ठीक है, नजर ऐसा रखो, नजर ऐसा रखो कि लड़कियां तुम्हें देख करके अपना बाल ठीक करे, दुपट्टा नहीं। ऐसा और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास लेवल के बच्चों को भी और अंत में चेतावनी के साथ, उड़ना है तो बाज की तरह उड़ो, उड़ना है तो बाज की तरह उड़ो, लेकिन तितलियों से दूर। तितलियों का साथ छोड़ो, तभी आसमान को फतह कर पाओगे। तितलियां में सिर्फ लड़की नहीं होती है। तितलियां मतलब हर वो चीज तुम्हारे जो सोच, जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसके लेवल से जिसका भी लेवल नीचे है, वो सभी तुम्हारे लिए तितलियां हैं। वो सभी तुमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उससे दूर रहोगे तभी तुम सफल होगे। धन्यवाद। फिर से आप लोगों को शुभकामना, अच्छे नंबर से पास करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम। चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर से बर्बाद किया। फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। आधा की कर दी। ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे, सामने
शब्दों को ध्यान दोगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी रहस्य की बात है और बड़ी गूढ़ बात है, इसको समझना होगा। फासले